भाजपा वोट लोकतंत्र का गला घोट रहा है भाजपा, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ और 140 करोड़ लोगों को गुमराह कर रहा है बेरुपया प्रधानमंत्री। ये लोग रोहिंग्या, बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान बहुत मोहब्बत करता है भाजपा वाला। ये पता चल गया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चला कि पुलवामा में 400 आरडीएक्स कहां से आया। ये नहीं पता है कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसा, कैसे हुआ। हमें क्यों अपना पतिया है? हम तो कह रहे कि रोहिंग्या को निकाला जाए, लेकिन आन मौका पे ना, क्या भी जब इलेक्शन हो रहा तब निकालेगा। बिहार में सिर्फ रोहिंग्या है, बिहार में सिर्फ, तो कहीं पूरे देश में कहीं नहीं एसआईआर कर रहा है, पूरे देश में कहीं नहीं एसआईआर कर रहा है, बिहार में क्या कर रहा है? बिहार में खाली क्या कर रहा है पहले बताइए। देखिए 17 तारीख से राहुल गांधी की बिहार में एक यात्रा शुरू हो रही है और उस यात्रा का मकसद ये है कि जो वोट में चोरी हो रही है उसको लेकर के जागरूक करना। अभी पटना में युवाओं के पास है, पटना के लोगों से बात कर दे कि क्या सच में इलेक्शन कमीशन है वोटों की हेराफेरी कर रहा है, जिसकी वजह से 2025 में बिहार विधानसभा में इसका कुछ असर पड़ेगा। युवाओं से बात करेंगे, क्या लगता है 2025 में नीतीश कुमार या किसी और को मौका देंगे? एनडीए से ही सीएम होगा। एनडीए से सीएम, लेकिन आरोप लग रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वोट के वजह से एनडीए लगातार सरकार बना पा रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में हो। सर हम सिर्फ कोर्ट का स्टेटमेंट मानते हैं, किसी कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गलत नहीं बोला तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो एविडेंस पेश किया जा रहा है, जो एविडेंस पेश किया जा रहा है, कोर्ट में केस कीजिए ना, क्या नहीं कर रहे हैं। फटकार लगाया है हाई कोर्ट, फटकार लगाया ना सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया है ना। आप 65 लाख चुनाव वोटर लिस्ट काटे हैं तो आप प्रूफ दीजिए क्या है काटे, फटकार लगाया है ना। 65 लाख में 22 लाख लोगों का स्वर्गवास हो गया तो उनका नाम तो कटना ही चाहिए। बच गया 43 लाख। तो एक सेकंड, 1 सितंबर तक आपको आपत्ति दर्ज करने का मौका है, आपत्ति दर्ज कीजिए, फिर से सर वही लोग मरे हैं जो राघवपुर विधानसभा के जो 2-4 को गए थे राहुल गांधी के साथ चाय पीने, वही लोग मरे। 1 सितंबर तक आपको आपत्ति दर्ज करने का समय, आपत्ति दर्ज कीजिए। मतलब आपको नहीं लगता है कि ये 65 लाख लोग छठे हैं वो सारे के सारे रियल है या उसमें से कुछ गड़बड़ हुआ है? 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने का नियम है तो आप करिए, और 1 सितंबर को जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे, और जिसको आपत्ति है जाके कोर्ट में केस कीजिए। जब तक कोर्ट सजा नहीं देगा हम नहीं मानते किसी को। बताइए पूरी देश की जनता को जिला में, ब्लॉक में, आपको यहाँ अनुमंडल में लगा के रख दिया है। कोई आधार कार्ड सुधारने में लगा है, कोई अपना जातीय आवासीय बनाने में लगा है। तो पूरे देश की जनता को, 14 करोड़ बिहार की जनता को इसने लाइन में लगाने का काम कर दिया। आपको एसआईआर ही कराना था तो 1 साल पहले नहीं जा सकते थे, 2 साल पहले नहीं जा सकते थे। आप 24 में इलेक्शन करा लेते हैं और 40 एमपी यहाँ से जीत के जाता है, तो क्या चुनाव आयोग के हिसाब से ये फर्जी एमपी होना चाहिए? फर्जी देश का प्रधानमंत्री ये बन बैठा है। एक और केस में भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर को चुप मतलब बंद करने के लिए एक नया फतेहपुर वाला मामला लेकर के आए। वो सब मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, किसी संघी के गुलाम लोग हैं। अच्छा, किसी संघ के गुलाम लोग हैं। वो लोग मानसिक रूप से पूरा तरीके से उन लोगों को गुलाम है वो लोग, समझ गए ना। वो अपने बाल बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि जिसके लिए हम सपोर्ट में उतरे हैं उसका बाल बच्चा गल्फ में पढ़ाई कर रहा है, अमित शाह का बेटा बीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है, स्मृति ईरानी की बेटी बेंगलोर में ये क्या रेस्टोरेंट चला रही है, गोवा में रेस्टोरेंट चला रही है, ओम बिरला की बेटी आईपीएस अफसर बन रही है, स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा बिहार से बाहर 5 गो फैक्ट्री चला रहा है, मांझी जी का बेटा संतोष मांझी मंत्री बन रहा है। जिस दिन ये लोगों को समझ में आ जाएगा ना उस दिन ये लोग छोड़ देंगे, लोग छोड़ देंगे। ये चीजें तो लेफ्ट में है भैया। जैसे अगर चंद्रशेखर रावण की भी बात करें, एक गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रहा है। भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये आंदोलन, अरे जेपी का आंदोलन आपने देखा या हमने भी नहीं देखा, मगर उस आंदोलन की जरूरत है इस देश में। और 140 करोड़ लोगों को गुमराह कर रहा है बेरुपया प्रधानमंत्री। सुन लीजिए, यही आवाज टाइट रखिए ना, भारत में रहते हैं ना, यही आवाज टाइट रहिए। एक बार आप एक स्लोगन जोड़िए
रोहिंग्या को भगाने के लिए भी ऐसी चिल्लाइए। ये लोग रोहिंग्या, बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान बहुत मोहब्बत करता है भाजपा वाला। आप लोग नहीं चाहते कि रोहिंग्या देश से बाहर जाए? बिल्कुल चाहते हैं भैया। एक मिनट बिल्कुल हम चाहते हैं कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जाए। ये चुनाव आयोग का काम नहीं, एक मिनट, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम है। एक मिनट, अगर रोहिंग्या, अगर चुनाव आयोग को पता है, ये बिहार, ये इंडिया की सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पता है कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसा हुआ है, ये पता चल गया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चला कि पुलवामा में 400 RDX कहां से आया, ये नहीं पता है कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसा, कैसे हुआ, ये सब नहीं पता है, लेकिन रोहिंग्या घुस गया। अरे ये लोग डर गए, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, इसलिए ये लोग डर चुके हैं। सुन लीजिए भैया कि पहलगाम पे बोल दिए। अरे रुक जाइए, हो गया। रोहिंग्या को निकाला जा रहा ना कि वो सब आकर गलत तरीके से आधिकारिक रूप से नहीं, वो सब रजिस्टर करवा लिए मतदाता सूची में। और टेररिस्ट का ना मतदाता सूची और रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्यों पता चला कि कौन टेररिस्ट है क्या है, तो उनको कैसे जानेगा इंसान, कैसे जानेगा, कोई नहीं जानेगा, समझ गए? वो टेररिस्ट है, उसको कोई नहीं जानेगा। यहाँ रोहिंग्या को इसलिए भगाना चाह रहा है ना, इसको पता है क्या कि उनका नाम जुटा हुआ है मतदाता सूची में, चुन चुन के भगाया जा रहा है। राहुल गांधी जो अभी यात्रा करने जा रहे हैं, इसका कुछ चुनाव में असर दिखने वाला है? बिल्कुल असर दिखेगा। भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी का सफल हो गया, 303 सीट से GST काट के 240 पे अटका दिए, और नीतीश नायडू के सरकार में एनडीए की सरकार बन के, मोदी की गारंटी के बदले अब एनडीए की सरकार बन गई, तो जरूरी भी बिहार के चुनाव में भी राहुल और तेजस्वी का सफल होगा। डर गई है इंडिया गठबंधन, डर गए नीतीश बाबू, डर गया भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए सरकार डर गई है, इसीलिए टेंशन में पेंशन बढ़ा रहे हैं, टेंशन में 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, टेंशन में डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं, टेंशन में आज एगो सौगात दी है कि 1000 वाला फार्म जो स्टूडेंट भरता है ना, वो 100 रुपया में भरेगा, 100 रुपया में। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप ये नहीं बोले कि जितना बच्चा का पेपर लीक नहीं हुआ उतना बिहार में, जितना बच्चा का डायपर लीक नहीं हुआ उतना बिहार में पेपर लीक हो गया, ये पे नहीं आप बोलिएगा। अरे तो पेपर तो 17 महीना आरजेडी की सरकार, उसमें भी 17 महीना में कोई स्टूडेंट पिटाया था जी? 17 महीना के काम में पेपर लीक गिनवा दिए, 17 महीना में एको स्टूडेंट पिटाया था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में पिटाया है, बीपीएससी वाला में, यहाँ तक कि दिल्ली में गुरु लोग सुरक्षित नहीं है, गुरु लोग भी पिटाया है। अब मोदी जी बोलते हैं कि 20 गुरु बना रहे हैं। सुनिए, आप तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी यादव कभी छात्रों के बीच में आकर उनकी मजबूरियों को देखते हैं, चाहे बीपीएससी में प्रोटेस्ट हुआ, स्टेट में प्रोटेस्ट हुआ, वो नैतिक समर्थन देते, कहते हैं कि हम नैतिक समर्थन। जो गर्दनी बाग में थे ना, गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मोदी जी आए थे, रिया पासवान जो पिटाई है वहाँ कमला नेहरू नगर में, वहाँ चिराग पासवान पहुंचे थे। कैसन बेतुका बात बोलते हैं, रिया पासवान पिटाई तो पप्पू यादव पहुंचा, ना कि चिराग पासवान। धरना पे स्टूडेंट बैठा हुआ था तो वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा, राहुल गांधी जी पहुंचे, पप्पू यादव जी पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे। कैसन वाला बात बोलते हैं, कैसे बात बोल रहे हैं आप? ठीक है, आप गोदी मीडिया उडिया है क्या जी? हम आपसे सवाल कर रहे थे, तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, हम जवाब दे रहे हैं ना। तो फिर आपको 25 में अगर SIR है तो इससे आपको आपत्ति क्या है? अरे 25 में SIR हो रहा है, ठीक है, वही फर्जी से वोट से ना आप जीते हैं, फर्जी वोट। हाँ, अगर आप फर्जी वोटर मान रहे हैं तो हम भी मानेंगे कि फर्जी प्रधानमंत्री भी। अगर हम कहें कि झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन है तो फर्जी तरीके से है, महाराष्ट्र में अगर जो कि बीजेपी है तो नहीं, वही कह रहा हूँ, SIR नहीं हुआ। तो जो पहले बात सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, SIR नहीं आया था, SIR अभी आया है। तो SIR से पहले जो है कि झारखंड में चुनाव हुआ तो वहाँ पे फर्जी तरीके से इंडिया तो वहाँ जब SIR हुए नहीं क्या, मतदाता सुधार में गलत तरीके से किसी का नाम काटा ही नहीं गया, वहाँ पे कैसे कह सकते हैं आप कि वहाँ पे फर्जी तरीके से मतदान हुआ? कैसे कह सकते हैं जब वहाँ हुआ नहीं? SIR होगा उसके बाद फर्जी होगा। तो यहाँ पे SIR जानबूझ के चुनाव से पहले नहीं किया जा रहा है जी महाराज, चुनाव से पहले जानबूझ के किया जा रहा है कि जो उसका वोटर है उसके वोटर को नाम काटा जा रहा है जानबूझ के। वोटर नाम किसी विशेष व्यक्ति को छाटा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे 58 या 60 लाख जो लोग हैं, 65 लाख, ठीक है, 65 लाख जो लोग हैं उसको कह दिया कि नाम काट दिया, क्या आप मानते हैं कि 65 लोग बिहार में मर गया होगा? 65 लाख नहीं मरे हैं, मर तो फिर कहिए, कम से कम दिखाइए डाटा, डाटा ये कैसे कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाला था उसी का खाली एक जानबूझ के होता है, बात मानिए। बहुत लोग देखिए ये बोल रहे हैं कि रोहिंग्या यहाँ कैसे आया, ये भी बताए।
यहाँ पे 20 साल से एनडीए की सरकार है। यहाँ पे 1 मिनट, 20 साल से एनडीए की सरकार है। रोहिंग्या आ रहा तो किसकी जिम्मेवारी है? यहाँ पे जो नीतीश कुमार है, कहाँ से? अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है वोटर लिस्ट कटने पर, 1 सितंबर तक का टाइम है ना आपत्ति दर्ज करने का, करिए ना आपत्ति दर्ज, फिर से इंक्वायरी होगा। आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे कोर्ट में, आपके पास सबूत है वोट चोरी का, कोर्ट में क्या नहीं जा रहे हैं आप? कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं आप। तो मतलब यहाँ क्या कर रहा सर जी? बीएसएफ क्या कर रहा था? आपका बीएसएफ क्या कर रहा था? आपका बीएसएफ कौन है? पाकिस्तान में है। सबका हमारा आपका क्या कर रहा है? ये बोल रहा है रोहिंग्या तो रोहिंग्या आ रहा था तो गृह मंत्री यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आज ही आ रहा है, कांग्रेस के जमाने में नहीं आया है। तो आ रहा तो आज क्या बोल रहे हैं? क्या आपको आपत्ति है अगर रोहिंग्या को निकाला जाए? हमें क्यों आपको आपत्ति है? हमको तो कह रहे कि रोहिंग्या को निकाला जाए, लेकिन आन मौका पे ना, क्या अभी जब इलेक्शन हो रहा तब निकलेगा? हाँ अभी बोल रहे हैं। अच्छा इससे पहले क्या कर रहे थे? 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 ये जानबूझ को रोहिंग्या निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जानबूझ को वोट को चोरी करने का ये साजिश है। कोई किसी का वोट नहीं है। कैसे खिलवाड़ बिहार में सिर्फ रोहिंग्या है। बिहार में सिर्फ तो कहीं पूरे देश में कहीं नहीं एसआईआर कर रहा है। पूरे देश में कहीं नहीं एसआईआर कर रहा है। बिहार में क्या कर रहा है? बिहार में खाली क्या कर रहा है? पहले बताइए। इनका भी जवाब सुने ना कि ऐन मौका पे निकालना जरूरी था, चुनाव के समय निकालना जरूरी था। बताइए, ये तो क्लियर अपने मुंह से बोल दिए कि चुनाव में हम बोल रहे थे कि अभी नहीं, ठीक है। अगर इनको लगता है कि अभी निकालना है तो सिर्फ बिहार में रोहिंग्या है। दिल्ली में सरकार है, अभी बीजेपी को बना निकाले वहां से रोहिंग्या। पहले से पहले हाय करता था कि दिल्ली में रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, आज कहीं नहीं वहां से निकाले ना। बिहार में ऐसा ही, बिहार में केंद्र, बिहार में केंद्र की बात कीजिए।